दोस्तों आपको अपने घर के लिए या फिर शॉप के लिए या फिर किसी और पर्पज से एक होम थिएटर की आवश्यकता है, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा लेना है या फिर बजट वगैरह का थोड़ा सा इशू रह रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 होम थिएटर के बारे में जो आपके 2000 से लेकर 5000 के बीच में रहेंगे और सारे ही आपको बेस्ट होम थिएटर में यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ जो सारे ही ब्रांडेड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होम थिएटर के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक होम थिएटर खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या फिर उसकी बाइंग गाइड क्या होती है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी प्रोडक्ट हम आपको रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके पीछे बहुत घंटों की और बहुत डीप रिसर्च होती है। तो हम आपको उसके बाद ही कोई चीज़ बताते हैं, साथ ही उसके प्रोज और कॉन्स भी बताते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर या फिर प्रमोटिंग कंटेंट नहीं बनाते, तो आप इनको बहुत ट्रस्ट के साथ ले सकते हैं। सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आपको जो भी पसंद आए या आपके बजट में जो भी आए आप उसको ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों चलते हैं एक होम थिएटर की बाइंग गाइड की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया डील्स। सबसे पहले अगर एक होम थिएटर के बाइंग गाइड की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसका चैनल। चैनल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जो भी स्पीकर आप खरीदते हैं या फिर मार्केट में देखते हैं तो आपको उस स्पीकर के आगे एक नंबर देखने को मिलता है 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 9.1, इस तरीके से एक नंबर देखने को मिलता है। वो होता है उसका चैनल। जो 1 रहता है या फिर जो पॉइंट के आगे 1 रहता है वो होता है उसके सबवूफर का नंबर, यानी कि एक सबवूफर रहेगा उसके साथ, और जो आगे वाला नंबर रहता है वो रहता है स्पीकर्स का काउंट। जैसे आपका एक ऐसा होम थिएटर है जिसमें आपको एक सबवूफर यानी कि बेस वाला आपको वूफर मिलता है और उसके साथ 2 छोटे छोटे स्पीकर मिलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 2.1। इसी तरीके से 4 स्पीकर है, एक सबवूफर है तो 4.1, तो ये होता है चैनल। अब चैनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? देखिए, अगर आपको बड़े रूम के साइज में अपना जो होम थिएटर है वो लगाना है या फिर अगर स्पेशली आपका बजट नहीं है साउंड बार खरीदने का या फिर आपको साउंड बार नहीं चाहिए, आप होम थिएटर को लेना चाहते हैं, मतलब आप गाने भी सुन सकें और अपने टीवी वगैरह में भी यूज कर सके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 4.1 चैनल वाला जो होम थिएटर है वो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील आएगा, क्योंकि वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। 4 आपके स्पीकर होंगे आपके रूम के अंदर। तो उसके बाद आता है इसका पावर आउटपुट, और पावर आउटपुट का सिंपल है, जितना ज्यादा वॉट का होगा उतना ज्यादा आपका जो स्पीकर है फिर आपका होम थिएटर है वो उतना ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिंपल बात है, लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू है। ज़्यादा वॉट्स का आपका वूफर या फिर आपका स्पीकर होगा तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये बात बहुत सिंपल है। उसके बाद कनेक्शंस देख सकते हैं आप, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि आपको किस वर्क के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक ऑक्सिलरी केबल का भी कनेक्शन मिलता है और एक कंप्यूटर केबल का भी कनेक्शन मिलता है। आपको वाईफाई के ऑप्शन मिल जाते हैं, पेन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है और एफएम मिल जाता है। तो ये कनेक्शन आते हैं 5। आपको देखना है कि आपको 5 चाहिए या फिर आपको केवल ब्लूटूथ से चलाना है या टीवी से चलाना है, तो आप अपनी एक बार रिक्वायरमेंट को चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आती है यहाँ पर ऑडियो टेक्नोलॉजी। ऑडियो टेक्नोलॉजी का क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ बेहतर तरीके से। देखिए, आपको कई सारी टेक्नोलॉजी मिलती हैं। एक तो मोनो या फिर सोलो टेक्नोलॉजी आती थी, उसके बाद एक स्टूडियो टेक्नोलॉजी आई। स्टूडियो टेक्नोलॉजी का क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट से आवाज़ आती है, जैसे 2 स्पीकर मिलते हैं। तो ये जो शुरुआत होती है 2.1 से ही होती है। 2.1 चैनल के जो साउंड सिस्टम होते हैं या फिर आपके होम थिएटर होते हैं वो स्टेरियो आपकी टेक्नोलॉजी जो होती है उस पर काम करते हैं। जो आपका साउंड बार रहता है वो डॉल्बी पर काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, लेकिन अगर आप होम थिएटर में जाएंगे तो आपको डॉल्बी नहीं मिलता, आपको स्टेरियो मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कभी आवाज़ इधर से आती है अगर आप मूवी वगैरह या फिर म्यूज़िक सुनते हैं, कभी इस वाले से। जिस तरीके से जो म्यूज़िक है वो प्रोड्यूस किया गया है, जो भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वो अच्छा फील कराता है आपको अगर स्टीरियो है तब। उसके बाद आता है इसका फ्रिक्वेंसी रेंज। फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होता है? देखिए, फ्रिक्वेंसी रेंज ये होता है कि आपका जो स्पीकर है या फिर आपका जो होम थिएटर है वो कम से कम कितनी फ्रिक्वेंसी को सुना सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सुना सकता है। तो उसकी एक रेंज होती है। आपको जो बेस्ट है या फिर जो आइडियल रहती है, चाहे म्यूजिक हो चाहे आपका मूवीज हो, उसके लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बेस्ट रहती है। क्योंकि इसके पीछे कारण है, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको कम फ्रीक्वेंसी रेंज से लेकर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज, जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक चाहिए। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो 50 हर्ट्ज से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। अब इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप मूवी देखते हैं तो कई बार कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनमें साउंड तो बहुत हल्का सा होता है, लेकिन वो
महसूस कराएगा आपको केवल कि हाँ यहाँ पर कुछ हुआ है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। अगर आपके बूफर की फ्रिक्वेंसी रेंज उस साउंड से ज़्यादा है, जैसे 50 हर्ट्ज और वो साउंड जो है आपका रहता है 30 हर्ट्ज का, तो वो उसे आपको फील नहीं करा पाएगा और मूवी का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा उसे आना चाहिए। तो आप पर्पस एक बार चूज कर लीजिए किस पर्पस से ले रहे हैं। अगर आप मूवीज वगैरह के लिए या फिर टीवी के लिए ले रहे हैं अपनी, तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से देखना चाहिए और 20,000 हर्ट्ज तक बेस्ट है। उसके बाद आप इसकी वारंटी देख सकते हैं, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाले ही प्रोडक्ट रखे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं आप प्राइस आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो जेब है वो कितना बजट अभी रखे हुए है या बनाए हुए है। एक चीज मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं इन स्पीकर्स की लिस्ट को शुरू करने से पहले, कि आप कोई भी होम थिएटर खरीदें, कितना भी महंगा हो और कितना भी सस्ता हो, उसका जो प्लेसमेंट है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप उसको जमीन पर रख देंगे तो आपको बहुत बेहतर जो आपका साउंड एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपने एयर लेवल पर, यानी कि कान के लेवल पर उसको प्लेस कीजिए, इतनी ऊंचाई पर रखिए कि आपके कान के लेवल पर रहे वो, तो आपको यहाँ पर बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च के बाद ये चीज मैंने निकाली है। और एक चीज ये कि जब भी आप अपना नया स्पीकर या नया होम थिएटर खरीदें तो उसको पहले ही दिन उसकी जो पीक वॉल्यूम है या फिर पीक कैपेसिटी है उस पर ना बजाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है उसका थोड़ा सा वर्न पीरियड होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप उसको हल्के हल्के चलाते हैं तो उसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक्सपेंड होने होते हैं और जो प्रॉपर हो जाते हैं। अगर आप उसको एक ही बार में फुल वॉल्यूम पे चला देते हैं तो उसमें थोड़ी सी विकृति आ जाती है, या फिर कहूँ तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको एक दिन जो है लो या फिर मीडियम आवाज पर चलाइए, उसके बाद आप उसको फुल पर चलाइए, तो ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। एक चीज और यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पीकर या फिर होम थिएटर की लाइफ अच्छी रहे तो उसमें डिस्टॉर्शन म्यूजिक मत प्ले कीजिए। जैसे आता है यूट्यूब पर 8D साउंड और 11D साउंड, 9D साउंड, इस तरीके से बहुत सारे म्यूजिक आते हैं, उनको प्ले मत कीजिए क्योंकि उनका आउटपुट जो होता है बहुत ज्यादा होता है और वो आपके स्पीकर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो क्या होता है उससे कि आपका जो स्पीकर है उसकी आवाज कहीं ना कहीं फटने लगती है या फिर फ्रिक्वेंसी जो है उसकी खराब हो जाती है। तो अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं तो उसको एक जो उसकी रेगुलर आवाज है, चाहे वो पीक हो चाहे मीडियम हो, उसी में बजाइए। डिस्टॉर्शन म्यूजिक जो है जो अलग से प्रोड्यूस किया गया है या फिर बहुत उसमें बेस वगैरह है उसको मत बजाइए, क्योंकि ये आपके जो आपका बूफर है या फिर जो आपका स्पीकर है उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी जो आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगी, बहुत रिसर्च करने के बाद मिलेंगी। अगर आप इनको यूज करेंगे, इनको हमेशा याद रखेंगे, तो आपके स्पीकर या फिर आपके होम थिएटर की लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो फाइनली चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, बेस्ट 5 होम थिएटर इन इंडिया पर। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है हमारे पास FND का A110 नाम का मॉडल। ये है 2299 रुपए का और मैंने आपको वादा किया था कि 2000 से ही इसको शुरू करूंगा। तो एक बहुत अच्छा आपको FND की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 4.1 स्टार इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो रहने वाली है या फिर है। अगर इसके चैनल की बात करें तो 2.1 इसका जो चैनल है वो रहने वाला है। मतलब आपको एक सबवूफर के साथ 2 स्पीकर मिल जाते हैं। स्टेरियो आपको साउंड टेक्नोलॉजी मिलती है। पावर आउटपुट है इसका 35 वॉट का, यानी कि 11 वॉट का इसका एक छोटा वाला जो स्पीकर है वो है, तो 22 वॉट के वो हो गए, और 13 वॉट का इसका आपको बेस वाला जो सबवूफर है वो मिल रहा है। कनेक्शन में आपको मिल रहा है ब्लूटूथ और ऑडियो केबल मिल रहा है, RCA केबल मिल रहा है, और यहाँ पर एक AVX नाम का एक केबल जो है उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज की बात की जाए, अगर मैं रूम रेंज की बात कर रहा हूँ तो ये 10 बाई 10 के कमरे के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है बहुत ज्यादा बड़ी जगह में लगाएंगे तो आई होप आपको ये सेटिस्फाई ना कर पाए, लेकिन 10 बाई 10 के रूम के लिए बेस्ट है। कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो आप इसे टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर सभी से चला सकते हैं। वारंटी इसमें 1 ईयर की आती है। आप इसके फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो 120 हर्ट्ज से आपको 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक का जो आपको फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मिल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर मैं बताऊं तो ये म्यूजिक के लिए तो अच्छा है, लेकिन टीवी या फिर मूवीज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। अगर आपको गाने वगैरह सुनने हैं तो आप इस पर जा सकते हैं, आप इसको चेक करें। उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला प्रोज तो यही है इसका कि बहुत चीप प्राइस में आपको एक ब्रांडेड जो स्पीकर या फिर जो होम थिएटर है वो आपको मिल रहा है। और FND का जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पर्सनली FND का एक मॉडल यूज किया है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स पहला तो यही है कि आपको इसमें USB सपोर्ट नहीं दिया है, USB कनेक्टिविटी नहीं दी है। और दूसरा कॉन्स ये है कि ये बहुत बड़े रूम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, या फिर मूवीज वगैरह के लिए भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये इसका कॉन्स है। तो अब अगर आपका बजट है 2000 या फिर
2500 रुपए का, और आपको एक बेस्ट ब्रांड का स्पीकर चाहिए जिसमें आप म्यूजिक सुन सकें, तब आप इस पर बिल्कुल जा सकते हैं। ये आपको बेस्ट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप एक बार वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली चलते हैं इस लिस्ट के चौथे नंबर के होम थिएटर की तरफ, और चौथे नंबर पर है हमारे पास फिलिप्स ऑडियो MMS 2625B नाम का एक मॉडल, जिसकी कीमत है 3330 रुपए और 4 स्टार्स की कस्टमर रेटिंग है। अब सबसे पहले इसके चैनल की बात करूं तो 2.1 चैनल के साथ आपको मिल जाता है, यानी कि एक सबवूफर के साथ 2 स्पीकर आपको मिलते हैं। स्टेरियो टेक्नोलॉजी है इसकी, ऑडियो टेक्नोलॉजी। पावर आउटपुट की बात करूं तो 31 वॉट्स का है, कहीं ना कहीं जो FND वाला था उससे कम है, लेकिन इसके जो कुछ फीचर हैं आगे मैं आपको बता देता हूं। कनेक्शंस की बात की जाए तो आपको ब्लूटूथ, USB ऑडियो केबल और आपको एक्सलरी केबल और FM सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब जितने भी कनेक्टिविटी के ऑप्शन है सारे मिल जाते हैं। ये भी आपको मुझे लगता है 10x10 के रूम के लिए ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके फीचर हैं और आउटपुट है। बाकी अगर इसकी कंपेटेबिलिटी की बात की जाए, टीवी, स्मार्टफोन और आप कंप्यूटर वगैरह हर जगह से या फिर हर सिस्टम से इसको चला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो 30 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है। तो मूवी वगैरह के लिए ले रहे हैं, छोटा रूम है, तब ये आपको काम कर जाएगा। पुराना या पिछला वाला जो 5वां था वो काम इस पर नहीं कर रहा था। वारंटी इसकी 1 ईयर की है। अब आप इसे चेक करें उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। पहला प्रोज इसका यही है कि ये जो है मूवीज के लिए बेस्ट है। अगर आप जाएंगे FND वाले 5वें पर तो वो इतना बेस्ट नहीं था मूवीज के लिए। आप इस पर म्यूजिक भी सुन सकते हैं और मूवीज के लिए भी ये जो है वो बेस्ट है। आपको सारे ही कनेक्शन ऑप्शन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जबकि पिछले वाले में USB का जो ऑप्शन था वो नहीं था। और फिलिप्स भी जो है वो ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर आप किसी भी मामले में जाए, चाहे वो ट्रमर हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, तो उसमें फिलिप्स जो है वो बेस्ट है। और खासकर अगर स्पीकर या फिर होम थिएटर की बात की जाए, उसमें जो फिलिप्स है उसकी कहीं ना कहीं मार्केट और उसकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छी है। इसके कॉन्स की बात की जाए तो इसका एक ही कॉन्स है जो मुझे लगा, इसका जो पावर आउटपुट है वो कम है और इसका जो प्राइस है वो पिछले वाले से 1000 रुपए लगभग ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसका पावर आउटपुट भी ज्यादा ही होना चाहिए। साउंड लगभग दोनों में सेम ही आएगा, लेकिन इसको चौथे नंबर पर मैंने इसीलिए रखा है कि इसमें आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और मूवीज वगैरह भी बहुत बेहतर या फिर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ देख सकते हैं इस रेंज में। तो इसीलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें मूवीज भी देखी जा सके और म्यूजिक भी सुना जा सके, तब आप इस पर जा सकते हैं। अगर आपको केवल म्यूजिक सुनना है तो आप 1000 रुपए ज्यादा ना दें, आप 5वें वाले पर FND वाले पर चले जाएं। हम चलते हैं तीसरे नंबर के होम थिएटर की तरफ। तीसरे नंबर पर है FND का A521X नाम का एक मॉडल। इसकी कीमत है 4399 रुपए और 4.2 स्टार की कस्टमर रेटिंग है। ये वाला जो मॉडल है वो पर्सनली भी मैंने यूज किया है, तो इसीलिए इस लिस्ट में इसको खास कर मैंने रखा है। इसका चैनल, साउंड चैनल की बात की जाए तो साउंड चैनल है 2.1, यानी कि एक सबवूफर के साथ आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। स्टेरियो टेक्नोलॉजी है, ऑडियो टेक्नोलॉजी। और पावर आउटपुट की बात की जाए तो वो 52 वॉट्स का है, यानी कि 16 वॉट के 2 स्पीकर और 20 वॉट का आपको जो है एक सबवूफर मिलता है, जो बेस के मामले में बहुत ही बेहतर है। कनेक्शन की बात करूं तो आपको ब्लूटूथ, USB ऑडियो, ऑक्सिलरी केबल और FM सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं छूटा है। रेंज की बात करूं तो एक रूम के लिए इन्होंने कितनी रूम के लिए रेंज रहेगी वो तो नहीं दी है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो एक बड़े हॉल के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली मैंने यूज किया है। कंपेटेबिलिटी की बात करी जाए तो कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, फोन सभी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बता देता हूँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो वही है जो 5वें वाले की थी। 120 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो मूवीज वगैरह पे आपको बहुत अच्छी फील बिल्कुल नहीं कराएगा। ये बहुत बेस्ट है आपको म्यूजिक सुनने के लिए, और खासकर बेस वाला म्यूजिक, मतलब आप यंग हैं और आपको बहुत धमाकेदार म्यूजिक सुनना है, तभी आपको बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि कुछ चीजें तो इसमें बहुत ही खास दी गई है, जैसे आपको बेस कंट्रोलर नॉब दी गई है, ट्रैवल कंट्रोलर नॉब दी गई है और आपको वॉल्यूम कंट्रोलर नॉब जो है वो भी दी गई है। तो ये जो है बहुत अच्छा है। मतलब मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ, आपको एक अच्छा म्यूजिक सुनने की आदत है जिसमें बहुत ज्यादा बेस हो, तो आप इस पर बिल्कुल आंखें बंद करके जा सकते हैं। साउंड भी इसका बहुत ज्यादा है। वारंटी इसमें 1 ईयर की मिल जाती है। अब अगर आप इसे चेक करें उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। तो प्रोज इसका यही है, बेस इसमें आपको बहुत अच्छी है और म्यूजिक सुनने वालों के लिए बिल्कुल बेस्ट है, अगर आपको हाई बेस वाला म्यूजिक सुनना है। लेकिन इसके कॉन्स भी है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो वही है जो सेम 5वें वाले की थी। तो अगर आप इसको लगाएंगे कभी अपनी टीवी वगैरह में और वहाँ कोशिश करेंगे इस पर मूवीज देखने की, तो आपको वो इमोशन जो है वो नहीं दिख पाएंगे जो आपको दूसरे फिलिप्स वाले में, चौथे वाले में दिख रहे थे। तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा हाई म्यूजिक सुनना है तब आप इसको ले सकते हैं। आपको लो म्यूजिक सुनना है, छोटा रूम है, 5वां वाला ले सकते हैं। आपका छोटा रूम है, मूवीज और म्यूजिक दोनों पर जाना है तो आप चौथा वाला ले सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा हाई है तो आप तीसरा ये ले सकते हैं। हम चलते हैं इस लिस्ट के
सेकंड नंबर के होम थिएटर की तरफ। सेकंड नंबर पर है हमारे पास फिलिप्स का SPA 8140V नाम का एक मॉडल जो है 4490 रुपए का, और ये जो है आपका 3.9 स्टार रेटिंग के साथ आपको मिलता है। इसका साउंड चैनल है 4.1, यानी कि एक सबवूफर के साथ 4 स्पीकर मिलते हैं, स्टेरियो टेक्नोलॉजी मिलती है, और ये जो है रिमोट के साथ आता है। पावर आउटपुट इसका थोड़ा सा कम है, 50 वॉट्स का पावर आउटपुट है इसमें। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो ब्लूटूथ, USB, SD कार्ड, ऑडियो केबल सारे ही कनेक्शन आपको मिल जाते हैं। कंपेटेबिलिटी की भी बात करूं, टीवी, कंप्यूटर और फोन किसी से भी आप इसको चला सकते हैं। अगर रेंज की बात करूं तो रेंज नहीं दी गई है, लेकिन एक हॉल के लिए ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन ठीक रहेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, और वारंटी इसमें 2 साल की है। अब अगर आपको मूवीज में बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए अपने फैमिली के साथ एक बड़े रूम में, तब आप इस पर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये 4.1 चैनल के साथ मिल रहा है। तो आप 4 जगह अगर इसके स्पीकर्स को पुट करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको आएगा मूवी देखते समय। लेकिन अगर आप जाएंगे इसमें म्यूजिक पर तो बेस इसकी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी FND वाले की थी, तीसरे वाले की। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आप इसको चेक करें उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। पहला प्रोज इसका यही है कि आपको 4.1 साउंड चैनल के साथ ये मिल रहा है। इससे आपके म्यूजिक का या फिर आपके मूवीज वगैरह का जो एक्सपीरियंस है साउंड क्वालिटी का, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लगभग आपको थोड़ा सा डॉल्बी वाला फील आएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी बहुत अच्छी है। मूवीज वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं या फिर अमेजॉन प्राइम पर मूवी देखते हैं या फिर इसे स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, और एक डिसेंट डिजाइन आपको मिल रहा है। डिजाइन इसका बहुत बेहतर है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स इसका यही है कि इसकी जो बेस है, अगर आप म्यूजिक लवर हैं जो हाई बेस पर म्यूजिक सुनते हैं, उनके लिए नहीं है, वो तीसरे वाले पर जा सकते हैं। दोनों का प्राइस रेंज भी सेम है, और कहीं ना कहीं उसका पावर आउटपुट ज़्यादा है, उसमें बेस ज़्यादा है, उसमें आपको जो कंट्रोलर नॉब है बेस, ट्रैवल और वॉल्यूम के लिए वो भी मिल रहे हैं। तो म्यूजिक वाले के लिए वो बेहतर है, और ये मूवीज वालों के लिए और म्यूजिक वालों के लिए दोनों के लिए चाहिए। म्यूजिक में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, उनके लिए ये बेहतर है। फाइनली चलते हैं फर्स्ट नंबर के होम थिएटर की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। आपको हमारे वीडियो में चाहे शूटिंग का कोई पार्ट हो, एडिटिंग का कोई पार्ट हो, या फिर कोई रिसर्च या फिर प्रोडक्ट का पार्ट हो, अगर कुछ भी आपको गलत लग रहा है, आपको कुछ कमी लग रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको जरूर सुधारेंगे। बाकी अगर आपको कोई इश्यू नहीं लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले नंबर पर हमारे पास ओबेज HT101 वोट्स का एक मॉडल। यह है 4199 रुपए का और 4.4 स्टार इसकी कस्टमर रेटिंग है, जो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। सबसे पहले इसके साउंड चैनल की बात करें तो 4.1 साउंड चैनल है, एक सबवूफर के साथ 4 स्पीकर आपको मिलते हैं, स्टेरियो इसकी साउंड टेक्नोलॉजी है। पावर आउटपुट बहुत अच्छा है, 65 वॉट का पावर आउटपुट मिलता है, तो इसकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी होगी। रेंज की बात करें तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप 135 स्क्वायर फीट के रूम में बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसके साथ। कनेक्शंस की बात करूं तो आपको USB, ब्लूटूथ, ऑक्सिलरी केबल, FM सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब जितने भी हैं, और आपको सारे ही मिल जाते हैं। अगर कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो कंप्यूटर, टीवी और स्मार्टफोन सभी से आप इसे यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो 50 हर्ट्ज से लेकर 15 किलो हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, और वॉल्यूम, ट्रैवल और आपका बेस के लिए कंट्रोलर नॉब मिल जाते हैं। वारंटी 1 साल की है ऑन साइट, लेकिन इसके साथ एक केस है कि अगर आपकी पिन कोड पर ऑन साइट वारंटी अवेलेबल नहीं है तो फिर ये जो आपका सिस्टम है, जो भी है पार्ट, वो पार्सल करना पड़ेगा आपको इसके सर्विस सेंटर पर दिल्ली, और फिर वहां से ठीक होके आएगा, तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। इस चीज को देख लीजिए। बाकी ओबेस जो है वो अच्छा ब्रांड है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेड इन इंडिया ब्रांड है, और अगर आप जानना चाहते हैं इन पर तो बिल्कुल जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इसके प्रोज और कॉन्स सुनकर ही जाइए। सबसे पहले इसके प्रोज की बात करूं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, मतलब ऐसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिन्हें जगजीत सिंह वगैरह के गाने सुनने हैं, क्योंकि उनकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी, बिल्कुल दर्द भरी वॉइस भी बिल्कुल दर्द भरी ही लगेगी जैसे सामने गा रहे हो। और ये जो ओबेज के ओनर हैं या फिर जो भी CEO है, वो क्लेम भी करते हैं कि उनका जो स्पीकर है वो साउंड क्वालिटी के लिए, खासकर वॉइस क्वालिटी के लिए ही बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जो प्रोज है वो ये है कि ये आपको जिस बजट में मिल रहा है और जिस वॉटेज में या फिर जिस पावर आउटपुट में, वो बहुत बेस्ट है। और अगर आप मूवीज और म्यूजिक दोनों के लिए लेते हैं तब भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 किलो हर्ट्ज तक है,
तो ये लगभग काम कर जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा धूम धड़ाका या बहुत ज्यादा बेस वगैरह चाहते हैं तो इसमें नहीं मिलेगी। इसके कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला कॉन्स यही है कि इसके फ्रंट पर आपको एक एलईडी स्क्रीन दे दी गई है जो बहुत ज्यादा चीप लग रही है, जैसा आपने गाड़ियों में एक जो एफएम या फिर डैक लगी होती है उसमें देखा होगा, तो ये काफी चीप लग रही है। इसका मुझे लगा कि ये कॉन्स है। आपको लगेगा आप इतना पैसा डालेंगे फिर भी आपको कोई लगेगा या कोई कह जाएगा कि ये आपने रोड साइड से खरीद लिया है। उसके बाद ये जो है उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका कौन सा कि इसमें आप बहुत लाउड म्यूजिक या बहुत बेस वाला म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, उसके लिए ये बनाया ही नहीं है। कंपनी भी यही क्लेम करती है। बाकी इसका सर्विस रिलेटेड इश्यू आपको आ सकता है अगर आपके पिन कोड पर इनकी ऑन साइड वारंटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको सर्विस में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये चीजें सारी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप इस पर जा सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी बेस्ट 5 होम थिएटर इन इंडिया की लिस्ट, जिसमें मैंने 2000 से लेकर 5000 तक सारे प्रोडक्ट कवर किए और मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाने की भी कोशिश की क्यों आपको लेना चाहिए और आपको क्यों ये बेहतर भी रहेगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई इश्यू रह रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपको जरूर उसका जो रिजोल्यूशन है वो दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर इसी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानते रहना चाहते हैं, भारत में चलने वाली डील्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।